मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को हिंदी आलोचना का विकास क्रम या हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास शीर्षक पर व्याख्यान दूंगी। किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोषों का उद्घाटन करना समालोचना कहा जाता है। भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार हिंदी समीक्षा का प्रारंभ भी इसी काल में हुआ। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी समालोचना का द्वार खोल दिया। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। इस काल में आलोचना के 3 रूप मिलते हैं। पहला सैद्धांतिक आलोचना, दूसरा टीका अथवा भाष्य और तीसरा इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि परिचय। सैद्धांतिक आलोचना में भारतेंदु कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद कृत छंद प्रभाकर, मुरारी दान कविराज कृत जसवंत जसोभूषण और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर आदि ग्रंथ हैं। टीका पद्धति के अंतर्गत बिहारी सतसई पर लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का संशोधित रूप ग्रियर्सन ने 1896 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। कवियों के जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व की समीक्षा उस काल में लिखे गए शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में मिलती है। इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षा में तत्कालीन आलोचना का बीज विद्यमान है। भारतेंदु काल के समालोचकों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के नाम लिए जा सकते हैं। द्विवेदी युग में आलोचना का रूप भारतेंदु युग की तुलना में अधिक निखरा है। साथ ही इस काल में आलोचना की विभिन्न पद्धतियां भी विकसित हुई हैं। एक ओर तो संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ लिखे गए, यथा लाला भगवान दीनकृत अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ दास भानुकृत काव्य प्रभाकर आदि, तो दूसरी ओर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना करके किया। इसी परंपरा में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव तथा कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तकें तुलनात्मक आलोचना की पद्धति पर लिखी। परिचयात्मक समालोचना के अंतर्गत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन इस काल में अधिक विकसित हुआ। आलोचना क्षेत्र में द्विवेदी जी का महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। इस काल में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों का अनुवाद हिंदी में किया गया। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श तथा शुक्ल जी ने एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नामक से किया। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद भारतीय आलोचना का स्वरूप बदला। हिंदी आलोचना के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी आलोचना साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय आलोचक सम्राट रामचंद्र शुक्ल को है। उनसे पूर्व जिस तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ था, उसमें न तो कोई आदर्श था और न कोई सिद्धांत। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि कुछ मूल्यों पर आधारित है, यथा लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत, प्रबंधात्मकता और विरोधों का सामंजस्य आदि। शुक्ल जी ने एक ओर तो चिंतामणि के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों में अपने सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया, दूसरी ओर उन सिद्धांतों के व्यवहारिक उदाहरण देकर अपने सिद्धांतों को पुष्ट किया। शुक्ल जी नैतिकतावादी, लोक मंगलकारी, आदर्शवादी सिद्धांतों के पोषक थे, अतः उनकी आलोचनाएं अपने सिद्धांतों के अनुरूप है। शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे और रमाशंकर शुक्ल जैसे कतिपय आलोचकों को दिया जा सकता है। हिंदी समीक्षकों में शुक्ल जी के बाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, राष्ट्रीय साहित्य आदि उनके महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के आलोचक हैं,
किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सुर साहित्य, कबीर आदि कृतियाँ उनके गंभीर चिंतन, मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। रामायणी के अध्ययन की समस्याएं, रीतिकाल की भूमिका, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में भी हिंदी के कई आलोचकों का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इनमें शीर्षस्थ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, प्रगति और परंपरा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इस वर्ग के अन्य आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, अमृत राय आदि। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी एवं देवराज उपाध्याय का नाम लिया जा सकता है। जोशी जी ने विश्लेषण, विवेचना, साहित्य चिंतन, साहित्य संतरण में संकलित निबंधों में मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। अज्ञेय के त्रिशंकु पर फ्रायड, एडलर और यूंग के सिद्धांतों की छाप है। निष्कर्ष: हिंदी की आधुनिक समीक्षा विविध आयामों को लेकर विकसित हो रही है। शैली विज्ञान पर भी इधर कई पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के रीति विज्ञान, भोलानाथ तिवारी की शैली विज्ञान, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका इस विषय की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। विभिन्न विषयों पर होने वाले शोध कार्यों ने भी हिंदी समीक्षा की सुवृद्धि की। आजकल अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही जो आलोचना को समृद्ध कर रही हैं। यथा आलोचना, समीक्षा, प्रतीक, वार्षिकी, माध्यम आदि पत्रिकाएं हैं। हिंदी की नवीन आलोचना तभी अधिक सुसंगत होगी जब हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान का समन्वय कर सकें। धन्यवाद।